गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ एयर लीकेज इन कंडेंसर। ओके, हम लोगों ने इससे पहले जेट कंडेंसर और सरफेस कंडेंसर के बारे में, टाइप्स ऑफ सरफेस कंडेंसर और टाइप्स ऑफ जेट कंडेंसर के बारे में बहुत सारी डिस्कशन करी वैसे। ओके, तो आज हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे। एक है सोर्स ऑफ एयर लीकेज इन कंडेंसर एंड नेक्स्ट वन इज मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम वैक्यूम इन कंडेंसर। ओके, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वैसे। ओके, तो ये जो मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग मैक्सिमम वैक्यूम इन कंडेंसर जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो ये जो क्वेश्चन है वो जीटीयू में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक है, ओके, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सोर्स ऑफ एयर लीकेज, सुन लो कि एयर लीकेज कहाँ कहाँ से और कैसे हो सकता है कंडेंसर में, उसके बारे में। ओके, द मेन सोर्स ऑफ एयर थ्रू विच एयर इज में एंटर इनटू द कंडेंसर। ओके, तो समझो कि एयर जो है वो समझो कि कंडेंसर में जो एंटर होती है, ठीक है, तो वो कैसे होती है। ठीक है, तो द फीड वाटर कंटेंट्स डिजोल्व एयर विच इज लिबरेटेड इन द बॉयलर व्हेन द स्टीम इज फॉर्म। ओके, तो क्या होता है कि समझो कि फीड वाटर जो है वो, ठीक है, फीड वाटर के साथ समझो कि एयर है वो डिजोल्व होती है, विच इज लिबरेटेड इन द बॉयलर व्हेन द स्टीम इज फॉर्म। ओके, तो समझो कि क्या होता है, दिस डिजोल्व एयर इज कैरिड, समझो एयर जो होती है, समझो जो डिजोल्व एयर है उसके अंदर जो डिजोल्व हुई जो एयर है, डिजोल्व यानी समझो कि उसके अंदर मिक्स हुई हुई, ठीक है, तो वो जो एयर है इज कैरिड अलोंग विद द स्टीम इनटू द कंडेंसर। ओके, तो क्या होता है समझो कि this dissolved air is carried along with the steam into the condenser। ओके, तो इसके कारण समझो कि एयर लीकेज होने का समझो कि एक पॉसिबिलिटी रहती है। ओके, एयर लीकेज थ्रू द जॉइंट पैकिंग्स एंड ग्लैंड्स। ओके, तो जो जॉइंट्स होते हैं, जो पैकिंग्स होते हैं, ठीक है, तो एयर लीकेज फ्रॉम द एटमोस्फियर एट द जॉइंट्स ऑफ द पार्ट विच आर इंटरनली अंडर अ प्रेशर लेस देन एटमोस्फियर। ओके, तो ये समझो कि एयर लीकेज समझो कहाँ से होती है, जहाँ पे जॉइंट होता है, ठीक है, जहाँ पे पैकिंग रखा हुआ होता है, ठीक है, वो जगह से ज्यादा एयर लीकेज होने की पॉसिबिलिटी रहती है। बिकॉज बिकॉज समझो कि जो पार्ट्स है वो इंटरनली अंडर अ प्रेशर लेस देन द एटमोस्फियर। ओके, तो वो एटमोस्फियर प्रेशर से समझो कि कम होता है, इसलिए। ठीक है, तो क्या होता है कि देन समझो इन जेट कंडेंसर एयर डिजोल्व इन अ वाटर इज ऑल्सो कैरिड टू कंडेंसर। ओके, तो इन जेट कंडेंसर एयर डिजोल्व इन वाटर। ओके, तो जो वाटर के अंदर एयर डिजोल्व हुई होती है, जेट कंडेंसर की बात है, इज ऑल्सो कैरिड टू कंडेंसर, तो वो कंडेंसर में ऑटोमेटिकली समझो कि लाई जाती है। ठीक है, दिस डिजोल्व एयर गेट्स लिबरेटेड इन द कंडेंसर एट लो प्रेशर। ओके, तो जो समझो कि वो लो प्रेशर पे this dissolved air gets liberated in condenser at low pressure. Okay, so usually the quantity of air leakage in surface condenser is around 0.05 to 0.05 परसेंटेज ऑफ द स्टीम कंडेंसेट। ओके, कि जो एयर जो लीकेज होने की समझो कि यूजुअली जो क्वांटिटी जो है बराबर, एयर लीकेज इन सरफेस कंडेंसर इज अराउंड 0.5%। ओके, तो इन जेट कंडेंसर अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ एयर भी जस्ट मैंने डिस्कस किया, एक छोटी सी क्वांटिटी ऑफ एयर जो है अकम्पनीज द इंजेक्शन ऑफ वाटर इन विच इट इज डिजोल्व। ओके, तो ये समझो कि ये क्या है कि सोर्स ऑफ एयर लीकेज, जो एयर लीकेज के जो सोर्सेस है वो है। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, इफेक्ट क्या होती है उसकी। ओके, तो एयर लीकेज के कारण इफेक्ट क्या होती है उसकी। ओके, तो समझो कि एयर लीकेज होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे पहले थर्मल एफिशिएंसी उसकी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये समझो कि लो थर्मल एफिशिएंसी। ओके, इसके कारण क्या होता है कि जो थर्मल एफिशिएंसी है वो लोअर हो जाती है। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ एयर लोअर्स एट द वैक्यूम इन कंडेंसर। ओके, तो क्या होता है कि वैक्यूम जो कंडेंसर होता है जो, ठीक है, उसके अंदर समझो जो वैक्यूम होता है उसके कारण प्रेशर उसके अंदर कम होता है, हेंस द बैक प्रेशर इन द कंडेंसर इंक्रीज द रिड्यूस द वर्क आउटपुट, उसके कारण वर्क आउटपुट कम हो जाता है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है कि एफिशिएंसी उसकी कम हो जाती है। ठीक है, ओके, देन इंक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ गुड कूलिंग वाटर। ओके, तो इफेक्ट ऑफ एयर लीकेज के कारण क्या होता है कि जो समझो उसके कारण ये होता है कि
इंक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ कूलिंग वाटर, कि कूलिंग वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। ओके, परसेंटेज ऑफ एयर इन कंडेंसर लोअर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द स्टीम which results in lower saturation temperature. This increase the latent heat of steam. Okay, hence the more cooling water is required. Okay, उसके कारण जो ज्यादा कूलिंग वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, टू कंडेंसेट स्टीम। ओके, देन रिड्यूस हीट ट्रांसफर। ओके, तो हीट ट्रांसफर कम करती है। ठीक है, एयर फ्रॉम द फिल्म एडजस्टमेंट, ओके, द टू द पाइप सरफेस ऑफ द कंडेंसर। ओके, एयर फॉर्म्स द फिल्म। समझो एयर जो होती है वो क्या होती है, उसके कारण पाइप में एक फिल्म बन जाती है। समझो सपोज पाइप है ये हमारा। ओके, तो ये उसमें क्या होता है कि जो पाइप के कारण समझो उसमें अंदर की साइड में एक फिल्म, पूरी फिल्म बन जाती है। फिल्म यानी एक कवर बन जाता है एयर का, एयर फॉर्म का। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, as the air has poor thermal conductivity as compared to समझो कि air has poor thermal conductivity as compared to water or other। ठीक है, then rate of heat transfer from vapor to cooling medium is reduced। okay, तो उसके कारण क्या होता है कि हीट ट्रांसफर रेट है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है यहाँ पे। ओके, देन समझो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कोरोजन। ओके, तो एयर लीकेज कॉज कोरोजन कंडेंसर ट्यूब्स विच रिड्यूस द लाइफ ऑफ कंडेंसर। ओके, तो कोरोजन के कारण क्या होता है कि लाइफ कंडेंसर की लाइफ है वो कम हो जाती है। ओके, तो एयर लीकेज कॉज कोरोजन। ओके, एयर का जो लीकेज होता है उसके कारण क्या होता है कि कोरोजन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कोरोसिव। ओके, यानी समझो उसके कारण कोरोसिवनेस होता है। ठीक है, कोरोजन ऑफ द कंडेंसर ट्यूब्स विच रिड्यूस द लाइफ ऑफ कंडेंसर। Okay. So to remove air, large air pump is required. Hence the power consumption to drive the pump is increase. Okay. तो एयर रिमूव करने के लिए क्या होता है कि समझो कि एक फिफ्थ पॉइंट है इसका, पावर कंजप्शन इज हाई। ओके, तो क्या होता है कि टू रिमूव एयर लार्ज एयर पंप इज रिक्वायर्ड, हेंस द पावर कंजप्शन इज टू ड्राइव इज इंक्रीज। ओके, तो ये समझो कि हम लोगों ने कुछ इफेक्ट और समझो कि ये कुछ छोटी चीजें जो है जानने जैसी। ठीक है, सोर्स ऑफ एयर लीकेज इन कंडेंसर, कहाँ से एयर लीकेज हो सकती है और उसके कॉजेस, उसके प्रॉब्लम्स क्या है कंडेंसर में। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग मैक्सिमम वैक्यूम इन कंडेंसर। ओके, तो समझो कि हम लोग मैक्सिमम वैक्यूम कंडेंसर के अंदर कैसे, समझो कि हम लोग गेन कर सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हम लोग डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग मैक्सिमम वैक्यूम इन कंडेंसर। ओके, ओके, देन समझो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग मैक्सिमम वैक्यूम इन कंडेंसर। ओके, अभी बात डिस्कस। तो क्या होता है कि समझो the various method of obtaining maximum vacuum in condenser used in modern steam power plant, like समझो कि फर्स्ट जो है वो है एयर पंप। ओके, एयर पंप, तो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ एयर पंप। फर्स्ट हम लोगों ने एयर पंप के बारे में वैसे डिस्कस किया था कि एयर रिमूव करने के लिए और समझो कि उसके लिए एक पंप जो है वो है सबसे पहले वेट पंप। ओके, वेट एयर पंप। ओके, तो समझो कि द एयर पंप इज यूज टू मेंटेन द डिजायर वैक्यूम इन कंडेंसर। एयर पंप का काम क्या होता है कि जो डिजायर वैक्यूम है उसको मेंटेन करना, कहाँ पे, कंडेंसर में। एयर पंप का मेन वर्क फंक्शन ये है कि जो हमारा कंडेंसर है, कंडेंसर के अंदर एक जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैक्यूम को जनरेट करना। ठीक है, वैक्यूम को मेंटेन करना बाय एक्सट्रेट extracting the air and other non condensable gases। ओके, कि बाय उसको समझो कि एयर को और समझो नॉन कंडेंसेबल जो गैसेस है उसको सक करके। ओके, तो समझो कि उसको हम दो तरीके से दे आर क्लासिफाइड एज अ, सबसे पहला जो है वो है वेट एयर पंप। ओके, तो इट रिमूव्स बोथ एयर एंड कंडेंसेट
एज वेल एज नॉन कंडेंसेबल गैसेस। ओके, तो समझो कि वेट एयर जो है, वेट एयर पंप जो है वो क्या करता है, इट रिमूव्स बोथ एयर एंड कंडेंसेट एज वेल एज नॉन कंडेंसेबल गैसेस। ओके, तो समझो कि वो एयर और कंडेंसेट दोनों को समझो कि रिमूव कर सकता है जो वेट एयर पंप है वो, ठीक है। और दूसरा जो है वो है ड्राई एयर पंप, बराबर। डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? ड्राई एयर पंप का काम क्या है, इट रिमूव्स ओनली एयर एंड नॉन कंडेंसेबल गैसेस। ओके, तो समझो कि वेट एयर पंप है वो कंडेंसेट, जो कंडेंसेट हमारा है, जो समझो कि वाटर स्टीम को समझो कि कन्वर्ट करके वाटर में कन्वर्ट कर दिया तो वो कंडेंसेट बोलते हैं उसको। तो कंडेंसेट भी वो रिमूव कर सकता है, और जो ड्राई एयर पंप है वो कंडेंसेट को रिमूव नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये वो सिर्फ इट रिमूव्स ओनली एयर एंड नॉन कंडेंसेबल गैसेस। ओके, तो ये एयर पंप के बारे में डिस्कस हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्टीम एयर इंजेक्टर। ओके, तो स्टीम एयर इंजेक्टर के बारे में बात करते हैं हम लोग। ओके, इसकी फिगर मैं आपको दिखाता हूँ स्टीम एयर इंजेक्टर की। ओके, तो ये जो है वो है स्टीम एयर इंजेक्टर के बारे में। ये स्टीम एयर इंजेक्टर की स्कीमेटिक ऑफ द सिंगल नोजल स्टीम इंजेक्टर। ओके, तो इसका एक डायग्राम है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अभी समझो कुछ इसको मैं ए बोल देता हूँ, ये ए। ओके, ये ए है वो है नोजल है, ठीक है। बी जो है, ओके, देन ये जो पोर्शन है उसको हम लोग सक्शन जो पोर्शन है, बराबर, ये जो है मॉइस्ट एयर फ्रॉम द कंडेंसर। ओके, उसको मैं सी बोल देता हूँ ये एरिया को। ओके, देन ये जो है डिफ्यूजर, उसको मैं डी बोल देता हूँ, ठीक है। ओके, डी। तो ये समझो मैंने कुछ पार्ट्स बना दिए। ओके, तो वेट एयर पंप यूज द स्टीम एयर इंजेक्टर टू रिमूव द एयर फ्रॉम द मिक्सचर। ओके, तो जो समझो कि वेट एयर पंप यूज, यहाँ पे जो है समझो कि वेट एयर पंप यूज होता है स्टीम एयर इंजेक्टर टू रिमूव, यूज द स्टीम एयर इंजेक्टर टू रिमूव द एयर फ्रॉम द मिक्सचर। ओके, और शोन इन फिगर, ओके, शोन स्कीमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द स्टीम एयर इंजेक्टर। ओके, तो यहाँ पे हमको एक स्टीम एयर इंजेक्टर का एक स्कीमेटिक हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल। सबसे पहले यहाँ पे जो है ये जो है वो है हमारा कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल एंड डिफ्यूजर। तो ये जो है वो, ये जो नोजल है वो है कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। ओके, ओके, ये हमारा जो नोजल है वो है कन्वर्जन डाइवर्जन। ओके, देन समझो ये जो है, ये जो एरिया है वो है डिफ्यूजर। ये जो एरिया है हमारा, ओके, ये हमारा डिफ्यूजर है। ओके, ओके, समझो कि फ्रॉम द फ्रॉम द बॉयलर enters the no, steam, हाई प्रेशर स्टीम फ्रॉम द बॉयलर। ओके, तो क्या होता है कि हाई प्रेशर जो स्टीम है, ठीक है, यहाँ से हाई प्रेशर स्टीम हमारी यहाँ से एंटर होती है, ठीक है। ओके, तो ये जो एरिया है यहाँ से हमारी हाई प्रेशर स्टीम एंटर होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि हाई प्रेशर स्टीम फ्रॉम द बॉयलर एंटर्स द नोजल। ओके, तो ये नोजल में से एंटर होती है, ठीक है, एट ए पॉइंट। ए पॉइंट से ये हमारा ए पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट से हमारी वो हाई प्रेशर स्टीम है वो एंटर होती है, वेयर इट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज एंड प्रेशर रिड्यूस। ओके, तो क्या होता है यहाँ पे नोजल के कारण क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, ओके, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इंप्रूव होती है हमारी, ठीक है, ये एरिया में। और क्या होता है, प्रेशर हमारा डिक्रीज होता है, ठीक है, नोजल के कारण। ओके, तो प्रेशर हमारा डिक्रीज होता है। ओके, देन पाइप सी। Okay, pipe C is connected to the condenser from the moist air is sucked by the low pressure steam. Okay, तो ये समझो कि moist air जो है, ठीक है, ये हमारा सक्शन एरिया है वैसे। ओके, यहाँ से हमारी स्टीम आती है, ठीक है, और जो ये नीचे का जो एरिया है वहां से हमारा जो मॉइस्ट एयर है, ओके, यानी समझो मॉइस्ट एयर फ्रॉम द कंडेंसर, जो कंडेंसर की जो मॉइस्ट एयर है वो
सक्शन हो जाती है, ठीक है, इज शक बाय द लो प्रेशर स्टीम एट लोकेशन बी, ओके, कि बी वाले लोकेशन पे शक होती है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसको। ये हमारा बी वाला एरिया था, ओके। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो स्टीम है और हमारा कंडेंसर जो है, ओके, वो समझो स्टीम यहाँ से आती है, और जो समझो कि लो प्रेशर हमारा समझो कि मॉइस्ट एयर है, ओके, समझो कि मॉइस्ट एयर है, वो यहाँ से शक होता है, और क्या होता है कि एट द लोकेशन ऑफ बी पे शक होता है, ठीक है। तो द मोमेंट ऑफ द स्टीम जेट कैरीज द मिक्सचर ऑफ स्टीम, ओके। तो जो स्टीम जेट है वो मिक्सचर ऑफ स्टीम, मोमेंटम ऑफ द स्टीम जेट कैरीज ऑफ द mixture of steam and air into the diffuser where the velocity is decrease and pressure is increase, okay। तो डिफ्यूजर का काम क्या है, नोजल और डिफ्यूजर दोनों ऑपोजिट वर्क करते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजर का काम क्या है, वेलोसिटी को डिक्रीज करता है और प्रेशर को यहाँ पे वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, ओके। तो वो वेलोसिटी को डिक्रीज करता है एंड प्रेशर को इंक्रीज करता है बाय द टाइम इट लीव्स द डिफ्यूजर, ओके। तो फिगर शोज ओनली वन इजेक्टर, बट इट इफ more than one ejector are used very low pressure can be obtained, okay। तो क्या इस जो यहाँ पे बहुत सारे डिफ्यूजर अगर लगे हुए हो, यहाँ पे एक ही डिफ्यूजर लगा हुआ है, फिगर शोज ओनली वन इजेक्टर, बट इफ मोर देन वन इजेक्टर आर यूज, यहाँ पे एक से ज्यादा ये समझो सेटअप पूरा रेडी हो, ओके, एक से ज्यादा सेटअप हो, तो समझो कि वी कैन ऑब्टेन वेरी लो प्रेशर, ओके, वी कैन जो कि वेरी लो प्रेशर कैन बी ऑब्टेन इन द कंडेंसर। तो कंडेंसर में हम लोग ज्यादा से ज्यादा कम प्रेशर को ऑब्टेन कर पाते हैं, ओके। तो स्टीम इजेक्टर इज सिंपल कंस्ट्रक्शन, चीप, हाईली एफिशिएंट एंड विदाउट एनी मूविंग पार्ट, ओके। यहाँ पे कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, ठीक है। देन बहुत ही सस्ता मैन्युफैक्चर हो सकता है, ठीक है। हाईली एफिशिएंट, ये एकदम एफिशिएंट है। देन इट इज सिंपल टू कंस्ट्रक्शन, ओके, ये हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन भी इजीली कर सकते हैं, ओके। दे आर सुटेबल फॉर द लार्ज पावर प्लांट वेयर हाई कंडेंसर वैक्यूम इज रिक्वायर्ड, ओके। जहाँ पे ज्यादा वैक्यूम की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे ये इजेक्टर का हम लोग यूज कर सकते हैं, ओके। तो इसके कारण अगर हम लोग स्टीम इजेक्टर का यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्यूम, लो प्रेशर, अभी समझो कि यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा जो डिफ्यूजर है, डिफ्यूजर के कारण हम लोग मैक्सिमम लो प्रेशर हम लोग जनरेट कर सकते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, लो प्रेशर यानी वैक्यूम जनरेट कर पाते हैं हम लोग, ठीक है। जितना अच्छा वैक्यूम हम लोग जनरेट कर पाते हैं उतना ही ज्यादा उसकी एफिशिएंसी को हम लोग इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टीम इजेक्टर का काम क्या है कि हम लोग उसको जो मैक्सिमम वैक्यूम ऑब्टेन करने के लिए उसका यूज होता है, ठीक है। तो ये समझो कि मेथड जो एक है, ठीक है। देन अभी हम लोग बात करेंगे डी एरेटर फीड वाटर, ओके। तो डी एरेटर हम लोग पावर प्लांट में जब सबसे पहला जो हमारा जो लेक्चर था पावर प्लांट का, ओके, डी एरेटर का हम लोग लोगों ने यूज देखा था वैसे, ओके। तो डी एरेटर का काम क्या है होता है, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ओके, ओके, ओके। अभी नेक्स्ट जो है वो है डी एरेटर फीड वाटर, ओके। डीएरेटर फीड वाटर का काम क्या है, डीएरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नॉन कंडेंसेबल गैसेस फ्रॉम द फीड वाटर, ओके। तो अगर समझो कि हमको वाटर में से कुछ भी गैसेस को रिमूव करना है, ऑक्सीजन को रिमूव करना है और नॉन कंडेंसेबल गैसेस को रिमूव करना है, तो उसके लिए डीएरेटर का काम है, ठीक है। ये डीएरेटर का फंक्शन है, ओके। It helps both in maintain better vacuum in a condenser and controlling the corrosion of steel shell and piping of the steam power plant, okay। तो क्या डिएटर का वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या है, तो डिएटर का फंक्शन ये है कि समझो कि दो काम करता है, ये वैक्यूम मेंटेन करता है और दूसरा कि समझो अगर उसमें से हम लोग डिजोल्व गैसेस है, जो भी नॉन कंडेंसेबल गैसेस है, ठीक है, उसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि वो जो कंट्रोलिंग कोरोजन ऑफ द स्टील सेल एंड पाइपिंग ऑफ द स्टीम पावर प्लांट, ओके। तो वो कोरोजन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये एक डीएटर का मेन फंक्शन है, ठीक है। तो डीएटर है उसके कारण भी क्या होता है कि हम लोग वैक्यूम प्रॉपरली मेंटेन कर पाते हैं, ओके। नेक्स्ट जो है वो है एयर टाइट जॉइंट्स, ओके। ये बट ऑब्वियस बात है
कि अगर समझो कि प्रॉपर एयर टाइट ज्वाइनिंग नहीं होगा तो वैक्यूम कम हो जाएगा। तो द जॉइंट ऑफ द स्टीम प्लांट कैन बी मेड एयर टाइट बाय द यूज ऑफ सुटेबल पैकिंग मटेरियल्स। ओके, तो प्रॉपर पैकिंग मटेरियल का यूज करके हम लोग समझो कि पैकिंग को प्रॉपरली लीक प्रूफ कर सकते हैं। ओके ओके, तो पैकिंग मटेरियल्स एंड जॉइंट ऑफ द पाइपिंग। ओके, तो जॉइंट शुड बी पीरियडिकली इंस्पेक्टेड। अगर समझो कि जॉइंट को टाइम बाय टाइम अगर इंस्पेक्ट किया, अगर चेक किया जाता है, ठीक है, तो उसके कारण भी समझो हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम वैक्यूम है उसको ऑब्टेन कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो है मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग मैक्सिमम वैक्यूम इन कंडेंसर थी। ओके, तो अभी अभी समझो हम लोग जो है वो थोड़ा सा एक दो इक्वेशन है हम लोग देख लेते हैं वैसे वैक्यूम एफिशिएंसी और कंडेंसर एफिशिएंसी के बारे में। ओके, ये वैक्यूम मेजरमेंट ये हम लोगों ने काफी सारी जगह पे ये डिवाइस हम लोग देख पाते हैं वैसे। ओके, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं वैक्यूम एफिशिएंसी के बारे में। ओके, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वैक्यूम टू द मैक्सिमम ऑब्टेन वैक्यूम। ओके, समझो कि अगर समझो कि एक्चुअल वैक्यूम और मैक्सिमम ऑब्टेन वैक्यूम, एक्चुअल वैक्यूम क्या है और हम लोग कितना वैक्यूम ऑब्टेन कर पाते हैं मैक्सिमम, ओके, उसमें से, तो उसको बोलते हैं वैक्यूम एफिशिएंसी। ओके, तो वैक्यूम एफिशिएंसी को हम लोग ऐसे भी, ओके, एक्चुअल वैक्यूम बाय समझो इसको बैरोमीटर प्रेशर में से अगर समझो हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ स्टीम उसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन क्या होता है, बैरोमीटर प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द स्टीम, उसको हम लोग वैक्यूम एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन एक याद रखने से है। ओके, मैक्सिमम समझो ऑप्टिमल वैक्यूम इज ऑब्टेन वेयर देयर इज ओनली स्टीम एंड नो एयर इज प्रेजेंट। अगर समझो कि कोई भी स्टीम प्रेजेंट ना हो, सॉरी ओनली स्टीम प्रेजेंट हो और नो कोई भी एयर कंटेंट अंदर प्रेजेंट ना हो, तो उसको हम लोग उसमें से मैक्सिमम वैक्यूम हम लोग जनरेट कर पाते हैं। वैक्यूम एफिशिएंसी विल बी 100% वेयर देयर इज नो एयर प्रेजेंस इन कंडेंसर। ओके, बट इन अ स्टीम कंडेंसर mixture of steam and air is present. The vacuum efficiency depends on the defectiveness of air cooling and the rate at which air is removed by the air pump from the condenser. Okay, okay, then अभी बात डिस्कस करते हैं हम लोग कंडेंसर एफिशिएंसी के बारे में। ओके, ओके, ये है हमारी कंडेंसर एफिशिएंसी। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द आउटलेट एंड इनलेट टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर। ओके, तो समझो कि अगर कंडेंसर एफिशिएंसी हम लोगों को मेजर करनी है, ओके, तो हम लोग समझो कि डिफाइन एज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द आउटलेट एंड इनलेट टेम्परेचर of the cooling water to the difference between the temperature corresponding to the vacuum in the condenser and inlet temperature of the cooling water. Okay, तो समझो कि rise in temperature of the cooling water divided by समझो difference of temperature corresponding to the vacuum and inlet temperature of the cooling water. Okay, ये है condenser efficiency. Okay, तो ये समझो कि हम लोगों ने कंडेंसर एफिशिएंसी और वैक्यूम एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस किया। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कूलिंग टावर का जो है, कूलिंग टावर के बारे में। ओके, तो कूलिंग टावर एक्चुअल में है क्या। अभी हम लोगों ने कंडेंसर का पूरा पोर्शन कंप्लीट कर दिया है, अभी पूरा का पूरा पोर्शन आएगा वो है नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कूलिंग टावर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो कूलिंग टावर क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है कूलिंग टावर की, ओके, कूलिंग पाउंड की जरूरत क्यों पड़ती है, ये सब कुछ चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना। थैंक यू फ्रेंड्स।